जी हाँ, 31 जुलाई 1980 उस दिन एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, और मैं कहता हूँ सिंगिंग इंस्टीट्यूट और फिल्म इंडस्ट्री के ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग। आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में रफ़ी साहब जैसा कोई नेक दिल इंसान आया होगा, जिन्होंने न कभी बड़े आवाज से किसी से बात भी की है, न कभी पैसे के लिए किसी से ज़्यादा डिमांड किया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पैसे दिए हैं प्रोड्यूसर ने, उसमें से भी उसने वापस किए हैं। ऐसे बहुत से इंस्टेंस है। और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ कम सुने, कुछ अनसुने रफ़ी साहब के कुछ गाने, 6-7 सोलो है, 3-4 ड्यूएट्स हैं। और मेरे साथ ड्यूएट के लिए मैंने अमिता कोठारी जी को खास बुलाया है। बहुत ही वर्सटाइल सिंगर है और मेरे साथ काफ़ी शो उन्होंने किए हैं। तो आइए आज के इस नगमाए रफ़ी की मैं शुरुआत करता हूँ रफ़ी साहब को याद करते हुए। मैंने रफ़ी साहब के लड़के के फोटोग्राफ्स भी शादी के निकाले थे। रफ़ी साहब के मैंने रिकॉर्डिंग पे फोटोग्राफी की है, तो मैं उनकी मुलाकातें भूल नहीं सकता हूँ। तो उनको याद करते हुए फिल्म दिल एक मंदिर का एक मेरा बहुत ही पसंदीदा स्कूल लाइफ का सॉन्ग, तो आइए कोशिश करता हूँ दिल एक मंदिर से। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगा। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में
रसीले नूर लेकिन मिट्टी न मिटाए, कहने को है वो पड़ा याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। जी हाँ, शंकर जयकिशन जिनके साथ रफी साहब ने बहुत बहुत से गीत, एक से एक गीत बनाए हैं और शंकर जयकिशन का बहुत खास थे। आप उनका एक इंस्टेंस बताता हूँ। फिल्म बरसात में राज कपूर की पहली फिल्म इनको शंकर जयकिशन को मिली थी। वो सोच रहे थे कि एक गाना रफी साहब से गवाना है, लेकिन इतने बड़े सिंगर के पास हम नए नए संगीतकार कैसे जाके कहें। फिर भी थोड़ा डरते डरते गए और रफ़ी साहब से बात की कि एक गीत हमने बनाया है। कौन सा गीत? मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ। तो रफ़ी साहब ने कहा बोलिए भाई कब गाना है, आप नए संगीतकार हैं तो क्या हुआ, आइए कब गाना है। और उस दौर के बाद शंकर जयकिशन ने हमेशा रफ़ी साहब को पहला चांस, ठीक है, राज कपूर ने मुकेश को लेके शंकर जयकिशन के साथ नो लिमिट सॉन्ग्स बनाए। नो डाउट मुकेश जी वॉज अ ग्रेट सिंगर, लेकिन एक जोड़ी जिसे कहिए शंकर जयकिशन और रफ़ी साहब, और दूसरी एक जोड़ी थी रफ़ी साहब और ओपी नैयर। जी हाँ, ओपी नैयर जी ने एक बार कहा था कि रफ़ी ना होता तो ओपी ना होता। और शायद एक ही म्यूजिक डायरेक्टर आज तक है कि जिसने कभी लता जी से एक भी गीत नहीं गवाया और आसमान में चमकते रहा। तो आइए अब एक ओपी जी का गीत लेके आ रहा हूं। जी हां, फिर वही दिल लाया हूं। अगला गाना गम का था और ये गाना पूरा मस्ती का। जॉय मुखर्जी, यस। अज की बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आप के अंदाज का हाय क्या कहें। अज की बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आप के अंदाज का हाय क्या कहना। अज की बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। उफ ये गुस्सा काली आंखें हो रही है गुलाबी, आपकी तो ये अदा है और किसी की खराबी। अरे रे रे मैंने तुम्हें देखा, सिर्फ देखा मानिए कहना। मैंने तुम्हें देखा, सिर्फ देखा मानिए कहना। अज की बुला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आप के अंदाज
किबला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। आरज़ू थी चंद लम्हे यूं ही चलते फिरते, बेतकल्लुफ़ हो के तुमसे चंद बातें करते। अरे रे 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 तुम जो हंसी थे दिल चाहा साथ ही रहना, तुम जो हंसी थे दिल चाहा साथ ही रहना। अज किबला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा, इस आप के अंदाज का हाय क्या कहना। अज किबला मोहतरमा, कभी शोला कभी नगमा। जी हाँ, फिर वही दिल आया हूं और मैं खास कहता हूं, नो म्यूजिक नो लाइफ। फिर चाहे पहला गाना गम का था और ये दूसरा गाना जो मस्ती का था, कोई भी गाना रहे, लेकिन संगीत दिल में होना चाहिए। औरंगजेब कभी ने मत बनना। थैंक यू। जी हाँ, अब का जो गीत है वैसे पर्दे पे बलराज साहनी को दिखाया गया है, फिल्म में ये गीत एक्चुअली बैकग्राउंड में है, लेकिन दर्द बलराज साहनी को हो रहा है। जी हाँ, फिल्म बिंदिया। इकबाल कुरैशी, आज इकबाल कुरैशी का एज अ म्यूजिक डायरेक्टर इतना बड़ा नाम नहीं हुआ है, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, रफी साहब ने करीब 240 मोर देन 240 सिंगर्स के लिए गाया है, और एक्टर्स की बात करूं तो मोर देन 140 एक्टर्स को उन्होंने आवाज दी है। तो शायद ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आइए फिल्म बिंदिया से एक गीत की कोशिश करता हूं। थोड़ा हाई पिच है, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, घबरा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे। कहाँ से ये फरेबे आरज़ू मुझको कहाँ लाया, जिसे मैं पूछता था आज तक निकला वो एक साया। खता दिल की है, मैं शर्मा गया हूँ, मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे।
सा एक ख्वाब में खोया हुआ था मैं। जब मस्ती भरी एक नींद में सोया हुआ था मैं, खुली जब आँख तो थर्रा गया हूँ, थर्रा गया हूँ। मैं अपने आप से घबरा गया हूँ। मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, मुझे जिंदगी दीवाना कर दे, दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। जी हाँ, हम तो रफी साहब के दीवाने हैं, थे, हैं और रहेंगे। जी हाँ, आइए अब एक मस्ती भरा गाना ले रहे हैं और बहुत ही मजा आएगा यह गाना सुन के। पर्दे पे विश्वजीत और फिल्म का नाम मेरे सनम। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अपना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबास रंग में ये बल खाता बदन, है प्यासा प्यार का ये सारा बांधपन, है प्यासा प्यार का सारा बांधपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अपना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। जी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या हो तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यही, तो जन्नत भूल के बहक जाए यही। हो प्यार क्या है जाने तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, चाहत अपना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, तो तुम फिर भी खफा असर की बात है, तो तुम फिर भी खफा
असर की बात है। हो प्यार क्या है जाने तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। चाहत अपना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। जी हाँ, ओपन एयर रफी साहब, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट, एसएच बिहारी, ग्रेट, थैंक यू। जी हाँ, अगला गीत हमारे लॉयन, जी हाँ अजीत साहब के लिए रफ़ी साहब ने बहुत से गाने गाए हैं, लेकिन ये गीत फिल्म हलाकू से है और इसमें अजीत जी के साथ मीना कुमारी गा रही है। मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और जी हाँ शंकर जयकिशन, जबरदस्त। मेरे साथ अमिता कोठारी, यस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था मेरे ड्यूएट में। के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। तेरे दिल से प्यार की वो तड़प किधर गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। इंतजार में जाने को है बहार भी। इसे कहते हैं बहुत ही वजनदार गीत।
बहुत ही वजनदार गीत, जबरदस्त बनाया था। और आई लव दिस सॉन्ग लाइक एनीथिंग। बहुत बरसों से हालाकू प्राण अजीत मैना कुमारी। थैंक यू। जी हाँ, देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने नो लिमिट सॉन्ग्स गाए और एक से एक गीत सुपर डुपर हिट है। आपको मैं याद होगा, गाइड के अंदर 3 सॉन्ग रफ़ी साहब के, इट वॉज अ लेजेंड। आइए एक देव साहब का मस्ती वाला गाना, फिल्म शराबी 1963, राजेंद्र किशन के बोल है। और बड़ी बात है कि मदन मोहन का म्यूजिक है। वैसे देव के साथ ज्यादा करके एस डी बर्मन रहते थे, वैसे शंकर जयकिशन, ओपी नैयर उन्होंने भी दिया है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त गीत है। कहते हैं ना, सावन में बारिश गिर रही है, और जी हाँ, एक जाम तो जरूरी है। तो कुछ देव साहब यूं मांग रहे हैं, सुनिए प्लीज। ला 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 ला। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, 2-4 घड़ी भी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आग सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, 2-4 घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में परसों छलकाए मैं ये शीशे और ये प्याले, बरसों छलकाए मैंने ये शीशे और ये प्याले। कुछ आज पिला दे ऐसी जो मुझको ही पी डाले। हर रोज तो यूं ही दिल को बहका के मैं पी लेता हूँ, 2-4 घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में। और अभी के शब्द जिंदगी के लिए। लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो। लंबे जीवन से अच्छा वो एक पल जो अपना हो। उस पल के बाद ये दुनिया क्या गम है अगर सपना हो। कुछ सोच के ऐसी बातें घबरा के मैं पी लेता हूँ, 2-4 घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में मैं खाने में आया हूँ, मैं मौसम का इशारा पाके। मैं खाने में आया हूँ, मैं मौसम का इशारा पाके। दम भर के लिए बैठा
रंगीन सहारा पाके साथी जो तेरी जिद है तो शर्मा के मत लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आँख सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में एक आँख सी सीने में लगती है तो पी लेता हूँ, दो चार घड़ी जी लेता हूँ। सावन के महीने में। थैंक यू। जी हाँ, देव साहब तो अपनी अदाओं में, अपने लुक में, अपनी स्टाइल में एकदम अलग ही थे। मैं लोगों को कहता हूं, मैं दिल में रफी साहब को रखता हूं, दिल में रफी साहब को रखता हूं, किसी को दुख तकलीफ न दूं, ये एक मेरी कोशिश है। लेकिन मेरे दिमाग में देवानंद है। जी हाँ, मैं हर पल जीना चाहता हूं, मैं हर पल जीता हूं। मुझे लगता है कि मस्ती, अगर जिंदगी में मस्ती है तो हस्ती है, वरना जिंदगी पस्ती है। तो जी हाँ, देवानंद के बाद अब आ रहे हैं हमारे जानी। जी हाँ, राजकुमार को भी रफी साहब ने बहुत से प्लेबैक दिए हैं। 57, 58 में गोदान, मदर इंडिया, जब से लेके बहुत से, और कुछ शराब के गीत भी राजकुमार पे फिल्माए गए हैं जो रफी साहब ने गाए हैं। वैसे कहते हैं कि रफी साहब कभी ड्रिंक नहीं लेते थे, कभी लिया नहीं है। लेकिन एक मार्क की आपने भी किया होगा कि रफी साहब शराबी के लिए गाना गा रहे हैं, पर्दे पे कोई भी एक्टर हो, आपको लगेगा कि ये एक्टर ने शराब पी है। इतना हूबहू गाते थे। जैसे राजकुमार के लिए उन्होंने खास जो बहुत फेमस हुआ है गाना, छू लेने दो नाजुक होठों को, लेकिन मैं वो नहीं ले रहा हूं। मैं फिल्म वासना से एक गीत ले रहा हूं। 4 स्टांजा है इसमें। तीसरे और चौथे स्टांजे के शब्दों पे आप खास ध्यान देना। बहुत ही जबरदस्त लिखे हैं, साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, बहुत ही जबरदस्त बनाया है। और फिल्म वासना, म्यूजिक था चित्रगुप्त का। जी आइए, कोशिश करता हूं, आज इस दर्जा पिला दो। आज इस दर्जा पिला दो, फिर कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो, फिर कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दिल का क्या मोल है, एहसास की कीमत क्या है। हमने सब जान लिया है कि हकीकत क्या है। आज बस इतनी दुआ दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे।
अदा देख चुके, रम माहौल मुसरत की फिजां देख चुके, कैसे फिरती है ज़माने की हवा देख चुके, शम्मा यादों की बुझा दो कि न कुछ याद रहे, आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। इश्क बेचैन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं, हुस्न बेरूह उजालों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी चंद सवालों के सिवा कुछ भी नहीं, हर सवाल से मिटा दो कि न कुछ याद रहे, आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। न पाएगा जहाँ से कभी नफरत का रिवाज, हो न पाएगा कभी रूह के जख्मों का इलाज, सल्तनत जुल्म खुदा वहम मुसीबत है समा, सल्तनत जुल्म खुदा वहम मुसीबत है समा, ज़हन को ऐसे सुला दो कि न कुछ याद रहे, आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे, आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। जय रफी साहब, जय रफी साहब। जी हाँ, 44th डेथ एनिवर्सरी आज, 44 साल के बाद भी रफी साहब के ये लास्ट एक हफ्ते में पकड़ो तो न जाने कितने शो हुए हैं और कंटिन्यूस चल रहे हैं। वैसे रफी साहब का बर्थ के हिसाब से पकड़ो तो 100 साल हो रहे हैं, 100 साल हुए हैं। अभी 24 दिसंबर को उनका बर्थ है 1924, तो ये 2024 में उनको 100 साल पूरे बर्थडे को होंगे। वैसे मैं नगमाए रफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपको रफ़ी साहब की याद दिलाने की, मेरी तो एक कोशिश है। बाकी रफ़ी साहब जैसा सिंगर आज तक कोई ना हुआ है और शायद ना होगा। देखो ऊपर वाला क्या बना के बेचता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक औलिया भेजा था। मैं रफ़ी साहब को भगवान मानता हूँ मेरे। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि रफ़ी साहब ने मोर देन 140 एक्टर्स को अपनी आवाज़ दी है। बहुत से एक्टर तो ऐसे हैं जिनको हम लोग पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन एक एक्टर ऐसा था जिसको कौन नहीं पहचानता। जी हाँ, धर्मेंद्र को रफ़ी साहब बहुत ही पसंद थे। एक दो इंटरव्यू में धर्मेंद्र जी ने बोला है कि यस, रफ़ी साहब जैसे सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है, और धर्मेंद्र जी के लिए बहुत से गाने गाए। धर्मेंद्र का पहला और दूसरा पिक्चर दिल भी तेरा हम भी तेरे, और उसके बाद शोला और शबनम, दोनों करीब 1960 में रिलीज हुई थी।
तो शोला और शबनम का एक गीत हम दोनों लेके आ रहे हैं, अमिता कोठारी जी और मैं। कोशिश करता हूँ, ये तो प्रोफेशनल सिंगर है, मैं कोशिश करता हूँ। ये फिल्म में गीत लिखा था कैफी आजमी ने, और संगीत था, जी हाँ, बहुत वजनदार संगीतकार खयाम का। और इस पिक्चर में हीरोइन एकदम नई थी, शायद दूसरे पिक्चर में नहीं आई, उसका नाम था तरला, धर्मेंद्र और तरला। तो आइए ये गीत गाने की कोशिश करता हूं मैं। ये तो परफेक्ट है मेरे लिए, कुछ कोशिश। जीते रहेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। जीते रहेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। मिलता है जहाँ धरती से कदम, मिलता है जहाँ धरती से कदम, आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, मैं भी न छोड़ूं पल भर दामन, तू भी पल भर रूठे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जीते लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार
प्यार का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। सच्ची लगता है क्या गीत बनते थे, क्या शायरों की सोच थी, क्या डायरेक्टर का कमाल था। बहुत सच्ची 49-50 से लेके करीब 75 तक के जो गीत बने हैं, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। यस, गोल्डन इरा जिसे हम कहते हैं खास। थैंक यू। जी हाँ, अगर रफ़ी साहब को हम याद कर रहे हैं तो राजेंद्र कुमार के लिए नो लिमिट गीत गाए हैं रफ़ी साहब ने। और एक बार राजेंद्र कुमार ने खुद कहा था इंटरव्यू में 88-89 में, किसी ने पूछा था, रेडियो की बात है, कि आप जुबिली कुमार बने थे, इतने सक्सेस रहे थे, तो आप किसको खास मानते हैं? तो वो टाइम में राजेंद्र कुमार ने कहा था कि सबसे पहला मेरा तकदीर, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रफ़ी। बोलते रफ़ी साहब ने जो मेरे लिए गाने गाए हैं, शायद 58-59 से 69-70 तक राजेंद्र कुमार जुबिली स्टार कहा जाता था। और उनकी हर एक फिल्म के गाने आप उठा के देख लो। जैसे मैंने पहला गाया फर्स्ट सॉन्ग याद नहीं जाए बीते दिनों की, वैसे ही शम्मी कपूर के लिए था कि जिस दिन 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब की देहांत हुई, तो शम्मी कपूर जी कह रहे हैं कि वो शायद देहरादून साइड कहाँ पे शूटिंग के लिए थे, और किसी ने उनको कहा कि रफ़ी साहब की देहांत थी, तो शम्मी कपूर ने कहा मेरा गला चले गया, मेरी आवाज़ चली गई। तो रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए हर तरह के गीत गाए हैं, लेकिन आपने उनका एक गीत खास सुना होगा, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। उस फिल्म का नाम था पगला कहीं का, और उसका टाइटल सॉन्ग बहुत कम जनों को मालूम है, लेकिन जो मस्ती वाला वो गाना है, मैं कोशिश करता हूं। जी हाँ, पगला कहीं का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। दिल की तमन्ना पूरी कर दो, साथी बना लो मुझे जिंदगी का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। महफिल महफिल धूम मचाऊं, महफिल महफिल धूम मचाऊं। पागल बनकर गात सुनाऊं, पागल बनकर नाच दिखाऊं। जाने तमन्ना साथ मेरे, जाने तमन्ना साथ मेरे। हाल न पूछो मेरी खुशी का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। जाने वो कैसी जाने जहाँ है, जाने वो कैसी जाने जहाँ है। उसके बिना तो चैन कहाँ है, उसके बिना तो चैन कहाँ है। शाम सवेरा कुछ नहीं देखूं,
शाम सवेरा कुछ नहीं देखूं, फेरा मारूं उसकी गली का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। एक सनम को अपना किया है, एक सनम को अपना किया है। प्यार का बंधन बांध लिया है, प्यार का बंधन बांध लिया है। मुझको तो अपना होश नहीं है, मुझको तो अपना होश नहीं है। मुझ पे नशा है आशिकी का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। आशिक हूँ महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। दिल की तमन्ना पूरी कर दो, साथी बना लो मुझे जिंदगी का। आशिक हूँ एक महज़बी का, लोग कहे मुझे पगला कहीं का। थैंक यू। जबरदस्त डांस किया था इस गीत पे शम्मी कपूर ने, पगला कहीं का। लेकिन इस फिल्म का गीत तो वही बहुत हिट हुआ था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, ओपी नैयर और रफ़ी साहब का बहुत बड़ा ब्रैकेट था, जबरदस्त ब्रैकेट था। और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसके ओपी नैयर का म्यूजिक रहेगा और रफ़ी साहब की आवाज़ रहेगी, साथ में आशा जी रहती है, और सभी गाने हिट हुए। वैसे एक फिल्म की अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर याद करें तो नया दौर फिल्म में B.R. चोपड़ा का पिक्चर था और जबरदस्त सुपरहिट गाने रहे। गाने हिट होने के बाद B.R. चोपड़ा ने रफ़ी साहब को बुला के कहा कि रफ़ी, अभी सिर्फ तू मेरे B.R. के बैनर के नीचे ही गा और किसी के नहीं। तो रफ़ी साहब ने सॉरी कह के कहा कि मेरे लिए नामुमकिन है। तो थोड़ा कहते हैं कि B.R. चोपड़ा ने सोचा कि मैं एक और रफ़ी पैदा करूंगा, तो उन्होंने महेंद्र कपूर को बहुत ही गाने दिए। नो डाउट महेंद्र कपूर जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन वो रफ़ी साहब के शिष्य ही थे। लेकिन फिर भी रफ़ी साहब अपनी जगह पे ही रहे। और ओपी नैयर के साथ का अब का जो मैं गाना कह रहा हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना। जी हाँ, जय मुखर्जी साधना, S.H. बिहारी। यस। मैं प्यार कराही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। प्यार कराही हूँ तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हंस के तो मुझे साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। जब भी छाएगा याद करना जरा, साथ रंगों की हो में कहानी। मैं प्यार कराही हूँ
तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चले दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। प्यार की बिजलियां मुस्कुराएं, देखिए अब पर न जाए। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं हैं। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं। प्यार कर रही हूँ, तेरी जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चले दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। जी हाँ, मैं नगमा रफ़ी के जितने भी शो किए हैं करीब करीब उसमें मेरी एक पंचलाइन रहती थी, मैं प्यार कर रही हूँ। जी हाँ, जिंदगी में दिल से सबको मोहब्बत करते रहो और झुक के चलो ताकि ठोकर न लगे। जी हाँ, रफ़ी साहब ने, मैं जैसे कहा, 140 से ज़्यादा एक्टरों को आवाज़ दी है, लेकिन एक बात थोड़ी ताज्जुब की भी है कि रफ़ी साहब ने इतने बड़े सिंगर और ग्रेट, मैं कहता हूँ किशोर कुमार एक अपनी जगह पे बहुत ही टॉप लेवल के सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जैसे उन्होंने 8-10 फिल्में खुद ने भी बनाई है। लेकिन एक बड़ी बात है कि किशोर कुमार को भी रफ़ी साहब ने करीब 10-11 गाने में प्लेबैक दिया है। पर्दे पे किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन आवाज़ रफ़ी साहब की है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिल्म शरारत में एक गीत किशोर दा पियानो पे गा रहे हैं, प्लेबैक रफ़ी साहब ने दी है। जी हाँ, शंकर जंक्शन फिर से। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। तुम आई मोहब्बत ममता लिए तो मुस्कुराए हम, जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम। प्यार के तुम्हारे प्यार के इसी आंचल तले फिर से दीपक जले, फिर से दीपक जले। चला अंधेरा जली रोशनी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी,
अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, मगर बड़ा है संग दिल है मालिक तेरा जहां, यहाँ माँ बेटे पे भी लोग उठाते हैं उंगलियां, कली ये प्यार की, कली ये प्यार की झुलस के रह गई, हर तरफ आग थी, हर तरफ आग थी, हंसाने आई थी रुला कर गई, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। थैंक यू, थैंक यू। राजेश खन्ना, सुपरस्टार वर्ड लाने वाले राजेश खन्ना, उनका भी एक वक्त चला था 69 से लेकर करीब 75 तक, एक से एक हिट फिल्म है। उनकी पहली फिल्म आई थी जी हाँ सस्पेंस राज, जेपीसीपी की फिल्म थी, और उन्होंने इसको लिया था, जतिन खन्ना उसका नाम था, फिर फिल्म के हिसाब से राजेश खन्ना नाम दिया गया। कल्याण आनंद जी का म्यूजिक, एक वर्जन, बहुत से ऐसे गाने हैं जो रफ़ी साहब ने भी गाए हैं और लता जी ने भी गाए हैं, वैसे ही ये गाना है फिल्म के अंदर, अकेले चले आओ, राजेश खन्ना भी गा रहे हैं और बबीता जी को भी दिया, बबीता जी की भी पहली फिल्म थी। तो वैसे बहुत से गाने हैं, तो हम लोग ये गाने को, हम लोग, मैं और अमिता जी इसको ड्यूएट करके गा रहे हैं। स्टेज पे भी हम लोग ने ये गाया था हमारे, मेरे ही एक नगमा रफ़ी के शो में। तो आइए लेते हैं फिल्म राज से कल्याण आनंद जी। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं।
जी हाँ, फिर से एक बार ओपी नैयर रफ़ी साहब, पर्दे पे विश्वजीत और शर्मिला, और बहुत ही जबरदस्त गीत बनाया था ओपी जी ने। ये रात फिर ना आएगी, जैसे 31 जुलाई 1980 गई, उसके बाद 44वीं रात आ जाई कि रफ़ी साहब हमारे बीच में से चले गए। भगवान, वो अमर ही इंसान थे, धरती पे भी अमर रहे और जहां पे भी होंगे। कहते हैं ना, जल्दी बुला लिया। 56 इयर्स की एज थी उनकी, सिर्फ 24 बॉर्न थे और 1980 में एक्सपायर्ड हुए। तो कहते हैं जो बहुत सही चीज रहती है उसको ऊपर वाले की भी जरूरत रहती है, वो कभी कभी जल्दी बुला लेता है। और हम जैसे कोशिश करते हैं कि कोशिश रफ़ी साहब के लिए कुछ कहें, उनके कुछ गाने दोहराने की कोशिश करें। थोड़ा डिफिकल्ट गाना है, मैं कोशिश करता हूँ। ये रात फिर ना आएगी। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है अभी। अपनी एक और मुलाकात जरूरी है अभी। हर बात अधूरी है अभी। अपनी एक और मुलाकात जरूरी है। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। कभी इस बात का वादा कर लो। हंसी
हमसे एक मुलाकात का वादा कर लो, मिलोगे कभी इस बात का वादा। थैंक यू। जी हाँ, एक कोशिश रही है आपके सामने 12-14 रफ़ी साहब के, कुछ अनसुने कुछ कम सुने, लेकिन अब स्ट्रेट देखिए तो ये एक हमारी कोशिश है। चलो, इनके लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ कि ये थोड़ी प्रोफेशनल है, मैं तो रफ़ी साहब के लिए एक दीवाना हूँ। एक कोशिश की है रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देने की, और जो भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने भी देखा, आई एम रियली थैंक यू फॉर देम एंड थैंकफुल टू देम। चलो, थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहूंगी कि रफ़ी साहब के गाने गाने ये एक अपने आप में ही, जैसे इन्होंने पहले कहा था कि पाठशाला है, और ये सच में उन्होंने इतनी मेहनत करके ये जो 12-14 गाने जो भी निकाले हैं वो सच में अनसुने कम सुने गाने हैं। और ये गाना गाना मेरे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि ये सब गाने या तो मेरे जन्म के पहले के थे, और बहुत सारे ऐसे गाने थे जो मैंने सच में कभी सुने नहीं थे। तो मैं आप सबसे भी माफ़ी चाहूँगी कि अगर मुझसे गाने में कोई क्षति हुई हो तो आई एम सॉरी, और तहे दिल से श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सबके पास भी जरूर पहुँची होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच एवरीवन। माय प्लेजर, थैंक यू।